हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मिड वीक मार्केट अपडेट। दोस्तों, ये मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे को पोस्ट होगा एंड आई एम ट्राइंग टू गिव इट अ शॉट। आई विल ट्राई फॉर 2 to 3 weeks एंड आई विल सी हाउ पीपल फाइंड इट हेल्पफुल और नॉट, बिकॉज मुझे कुछ लोगों ने बोला कि सर आप वीकली सेक्टोरल एनालिसिस तो शेयर कर ही रहे हो संडेज को सैटरडेज को, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उसको आप कवर कर रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी को भी कवर कर रहे हो, स्टॉक्स को भी कवर कर रहे हो, एंड देन यू आर ऑल्सो शेयरिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू। बट निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू में कैसे होता था, इट वॉज मोर फॉर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर्स एंड प्योरली मोर ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी। उसमें मैं ज्यादा स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करता था। बट ये जो नया वीडियो सीरीज में स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ और आज स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें मैं इंडेक्स, सेक्टोरल इंडेक्स और स्टॉक्स की भी बात करूंगा। सो लेट्स गिव इट अ शॉट। मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू बिलो द वीडियो सेक्शन, हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो, इज इट हेल्पफुल, इज इट नॉट, एंड वुड यू लाइक मी टू कंटिन्यू विद दिस वीडियो सीरीज और नॉट। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट, इफ आई हैव अ लुक एट द निफ्टी फ्यूचर्स, ये कैंडल ज्यादा कंप्लीट नहीं है तो इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस एज ऑफ नाउ नहीं दूंगा, आई विल वेट। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे यहाँ पे आता हूँ तो आई थिंक द ट्रेंड इज फ्लैट, बट यू कैन सी दैट वी आर एट द लोअर एंड ऑफ अ सपोर्ट बैंड। सपोर्ट बैंड इज एट 24,387 टू 24,886 एंड आज का जो क्लोज है वो है 24,487। सो यू कैन से हम लोग ज्यादा दूर नहीं है, आई थिंक हार्डली 100 पॉइंट्स। एंड और एक चीज इंपॉर्टेंस की मैं आपको बताता हूं कि ये जो लोअर एंड है ना इस पर्टिकुलर सपोर्ट का, इट इज को एग्जिस्टिंग, यानी कि ये सेम लेवल, ऑलमोस्ट सेम, नॉट नॉट एग्जैक्टली सेम, सिर्फ 10 पॉइंट का फर्क है। तो और वही सेम सपोर्ट बैंड यू कैन सी इट इज प्रेजेंट इन द डेली चार्ट इन द फॉर्म ऑफ 127.20 फिबोनाची एक्सटेंशन। सो दोस्तों, जनरली जब भी एक सपोर्ट लेवल दोनों ही टाइम फ्रेम पे होता है, देन दैट सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द ट्रेंड इन द डेली चार्ट इज श्योरली डाउन बिकॉज फ्राइडे को एक अच्छा पुल बैक जरूर आया, बट उसके बाद ये ज्यादा बाइंग की तरफ नहीं गया। इट डिड नॉट इवन सरपास 25,250 और 25,280 जो जरूरी था फॉर अ डिसेंट ब्रेकआउट और एटलीस्ट फॉर सम मोमेंटम। एंड इन द लास्ट 2 days वी हैव सीन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सेलिंग। सो अगर ये वाला सपोर्ट लेवल टूटता है 24,380 24,370 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो शायद जो अगला सपोर्ट लेवल हमको दिखेगा वो होगा 24,100 एंड प्रोबेबली अराउंड 23,840। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। बैंक निफ्टी के बारे में मैं अभी बोलूं, यस, बैंक निफ्टी ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट आपको थोड़ा सा चॉपी देखेगा। मेरे हिसाब से जो फ्राइडे को ब्रेकआउट आया था डेली टाइम फ्रेम चार्ट में, मैं इस पर्टिकुलर कैंडल की बात कर रहा हूं, दैट पर्टिकुलर ब्रेकआउट इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, द पॉजिटिविटी इज देयर। हाँ, मैं मानता हूं लास्ट 2 दिन में सेलिंग हुई है, बट एज सुन एज 51,020 ये जो लेवल है यहाँ पे, इफ दैट इज टेकन ऑफ by Bank Nifty, I think the positive view in the Bank Nifty which was created due to the breakout of Friday will be negated immediately. Now, ये जो निफ्टी की सेलिंग हो रही है ना, वो क्यों हो रही है, सबसे पहले उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। एंड द मेन कल्प्रिट इज डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास भी आया, ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद भी इट इज नॉट रेडी टू गो डाउन। जस्ट वन डे ऑन 18th of October, आई थिंक जिस दिन निफ्टी ने ऊपर पुल बैक दिया, एग्जैक्टली उस दिन डॉलर इंडेक्स नीचे आया था, बट immediately after that dollar index started going up. So I think if the dollar index starts going down, only then maybe we'll get some relief rally in Nifty. Otherwise it seems a little bit difficult now. That is what we have to accept. PSU banks, you can see a decent amount of selling. यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो मैंने SBI के बारे में कमेंट किया था कि SBI को अगर ब्रेकआउट देना है, बिकॉज SBI ने नीचे से 768 से 822 तक एक बहुत अच्छा पुल बैक दिया था। एंड आई क्लियरली सेड अगर ज्यादा पुल बैक हमको चाहिए, ज्यादा रैली, बड़ा वाला रैली चाहिए, देन वी नीड टू सरपास दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल। ये मैं वापस एक बार आपके लिए हाईलाइट करता हूं, ये पूरा रेजिस्टेंस बैंड था। सो वी नीडेड अ वेरी बिग कैंडल ओवर हियर, बिग ग्रीन कैंडल, जो नहीं हो पाया, और ऑलमोस्ट फ्रॉम द सेम लेवल वी हैव सीन अ सेल ऑफ, अ शॉर्ट टर्म सेल ऑफ। सो आई थिंक ये ब्रेकआउट इनिशिएट नहीं हुआ है। एंड आई गेस अपार्ट फ्रॉम SBI अगर आप दूसरे स्टॉक्स देखोगे, उनमें तो थोड़ा सा भी बाइंग नहीं आया। जहां पे SBI ने टॉप बनाया, इमीडिएटली आफ्टर दैट अगर आप कल के दिन देखोगे, you'll see बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, सब में सेलिंग था। आज थोड़ा सा पुल बैक आया होगा, बट ऑलमोस्ट सब में अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है।
ठीक है। मेटल पैक में मैंने शायद एक स्टॉक के बारे में बात की थी, आई जस्ट ट्राई टू हाईलाइट अबाउट इट। मेटल पैक में मैंने बात की थी हिंडाल्को के बारे में। हिंडाल्को डिड ट्राई टू पोस्ट अ डिसेंट ब्रेकआउट, बट आई थिंक ये वाला लेवल अगर ये निकाल लेता 757 758, then it would be even more better for the Hindalco, but it did not happen and unfortunately the stock has given its way down. So ये भी properly initiate breakout नहीं हो पाया। ठीक है, गोइंग अहेड अगर मैं बात करूं एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में, देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओके, देखिए ब्रिटानिया, इफ यू सी अच्छा खासा सेल ऑफ हो गया नीचे। आई थिंक 3 days बैक वी वे समवेयर ओवर हियर। अगर मैं आईटीसी के बारे में बात करूं, इट इज नॉट स्टॉपिंग, इट इज कंटिन्यूसली, यस इट इज एट सपोर्ट बट इट इज नॉट रेडी टू कम डाउन। फिर मैंने मैरिको के बारे में भी बात की थी, मैरिको शायद ब्रेकआउट दे सकता था, अच्छा मैरिको भी नीचे आ गया है। बट नन ऑफ देम, बाय द वे ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि इन्होंने ब्रेकआउट दिया हो और ब्रेकआउट के बाद आया हो नीचे, ऐसा हुआ ही नहीं है। बिकॉज मेरा एक सिंपल लॉजिक था कि अगर अच्छे स्टॉक्स हैं और ऊपर से नीचे आए हैं एंड देन इफ दे ट्राई टू गो अप, शायद स्विंग ट्रेडर्स को अच्छा मौका मिलेगा। बट इफ यू सी इन द अर्ली टाइम फ्रेम चार्ट्स, नन ऑफ दीज stocks have even posted a short term breakout, कंटिन्यूसली हायर लोअर हाइज लोअर लोज बनाते जा रहे हैं, तो किसी में भी ब्रेकआउट नहीं आया एंड वी आर स्टिल स्टेइंग अवे फ्रॉम ऑल दी स्टॉक्स। बिकॉज कितना भी अच्छा स्टॉक हो, अगर हायर टाइम फ्रेम में वो कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है और शॉर्टर टाइम फ्रेम में इट इज नॉट गिविंग अ ब्रेकआउट, इट मेक्स नो सेंस टू बाय। बिकॉज अगर आप फॉलिंग नाइफ को परचेस करेंगे, वो स्टॉक कितना नीचे जाएगा हम नहीं बता सकते। ऑलराइट, फाइनेंस स्टॉक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपके साथ कुछ स्टॉक्स के बारे में बात की थी, जैसे कि बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व लास्ट 2 दिन में अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है। टुडे आल्सो इट ट्राई टू गिव अ पुल बैक but did not sustain, inverted hammer. Bajaj Finance, yes, today it has given a very good pullback, but it is as of now it is just a pullback. It needs to go much higher for it to give a very good breakout. अगर हम दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करें, जैसे कि SBI Life is also going down, but it is consolidating. It is still fine. It's better than other stocks. At least it is not correcting. But if you see this stock, SBI card corrected in the last 3 days. So कहने का मतलब है, what is happening is काफी सारे ऐसे स्टॉक है जो ऊपर से रीसेंट हाई से ऊपर से नीचे आए हैं, दे आर कंसोलिडेटिंग एंड रेदर देन गिविंग अ ब्रेकआउट इन द शॉर्ट टर्म चार्ट्स, वो नए लोज बना रहे हैं। सो टिल द टाइम दिस इज हैपनिंग, आई थिंक एज अ swing trader, as a momentum trader, but a trader who wants to trade the stocks on the long side should stay away. Because just ऐसे ही किसी भी अच्छे स्टॉक्स को अगर आप बोलोगे सर आईटीसी बहुत अच्छा स्टॉक है, चलो मानता हूं, बट उसमें ब्रेकआउट तो आने दो। बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट मोमेंटम, अल्टीमेटली टेक्निकल ट्रेडर्स नीड ट्रेंड एंड मोमेंटम बोथ टू जनरेट रिटर्न्स। बिकॉज अगर आप स्टॉक परचेस कर लेते हो, आपके डीमैट अकाउंट में तो आ गया, बट अगर वो स्टॉक कंटिन्यूसली और ज्यादा नीचे गया तो आपने प्रॉफिट नहीं कमाया ना। तो दैट इज व्हाट वी नीडेड टू अंडरस्टैंड कि जब तक मोमेंटम और ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दी स्टॉक्स। ठीक है, फार्मा स्टॉक्स के बारे में मैंने एक अपडेट किया था, सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में मैंने बात किया था एंड दैट पर्टिकुलर स्टॉक वाज अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल डिड गिव अ डिसेंट ब्रेकआउट बट इट्स नॉट सस्टेनिंग सो फार। आई थिंक पॉजिटिव व्यू अभी तक नेगेट नहीं हुआ है, बट as soon as it gets negated, I'll share with all of you. But it's not looking good, to be very frank, because it has two big red candles on the downside. So obviously it's not looking good, and even the pharma packet's not looking good. See the sell-off which has happened in the last 3 days. If you just open Oro Pharma was one of the outperforming stocks. It is one of the outperforming stocks. आपको याद होगा मैंने शायद से यहाँ कहीं आपको शेयर किया था 1170 के करीब, and after that it has rallied so much. Okay. So even such a stock, if you see over here, as per Dow theory, it's now making a lower highs, lower lows. ये वाला अगर लो टूट गया, then I think the game of sell off will continue in Oro Pharma. So ये हमको समझने की जरूरत है, मार्केट सस्टेन नहीं कर रहे हैं ऊपर के लेवल पे। PSE sector is trying to bounce back from a decent level. I think this is a 23.6% retracement. This is 127.2% extension. If this sector gives a pullback, okay, I repeat, if this sector gives a pullback,
प्रॉबली इसमें कुछ अच्छे ट्रेड्स निकल सकते हैं, बट ये शॉर्ट साइड पे होंगे या लॉन्ग साइड पे होंगे वो एक अलग चीज है. सो वेन एवर आई फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस सेक्टर, आई विल श्योरली शेयर विथ ऑल ऑफ यू. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. और कोई सेक्टर्स या कोई स्टॉक्स के बारे में ज्यादा अपडेट फिलहाल नहीं है मेरे पास. एंड मुझे बताइए आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा. वुड यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस वीकली midweek update in the markets or not? And if you find this interesting, share this video with other traders as well. Trade less and trade extremely wisely right now. Take care.